मोदी जी और अमित शाह वोट चोरी करते हैं, चुनाव चोरी करते हैं, इसीलिए जनता के मुद्दों पे वो काम नहीं करते। बीजेपी संविधान कमजोर करने की नीति पर चल रही है, लेकिन संविधान की सुरक्षा भी इसी सदाकत आश्रम से धरती पर होगी, ये मैं आपको श्योर करता हूं। मुझे विश्वास है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग अच्छे समय पर, अच्छे तरीके से तालमेल बनाकर, संतुलन करके हम घोषणा करेंगे। इस पे गठबंधन के किसी भी लोगों को चिंता नहीं है। वर्किंग कमेटी के विस्तारित बैठक इस ऐतिहासिक धरती सदाकत आश्रम की धरती पर होने जा रहा है। इसके लिए आपके माध्यम से अपने सभी नेतृत्वकर्ता के प्रति आभार प्रकट करता है और बिहार के जनता के तरफ से भी हम आभार प्रकट करते हैं कि ये निर्णय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने दे करके और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मेजबानी करने का मौका मिला। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद अपने नेतृत्व को देते हैं। यहाँ वर्किंग कमेटी इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये आप जानते हैं कि सदाकत आश्रम में आजादी के लड़ाई के हमारे नेताओं के निर्णय का जगह रहा है और यहाँ पर जब 1921 में इस सदाकत आश्रम में मौलाना मजरुल हक साहब ने लगभग 21 एकड़ जमीन उन्होंने यहाँ दिया था और वे जमीन आज कह सकते हैं कि अंग्रेजों के आजादी के लड़ाई के लिए यह भूमि पवित्र भूमि रही है। और जब 1921 में इसकी स्थापना की गई थी तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, नेहरू, ये सभी के रणनीतियों का ये जमीन रही है और ये यहाँ के रणनीति के तहत चंपारण की धरती भी बापू को बापू बनाया, गांधी बनाया। यही के रणनीति से चंपारण के आंदोलन किसानों के लिए और नील आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारियां हुई और आज हम कह सकते हैं, गौरव से कर सकते हैं, अपने सर ऊंचा करके कह सकते हैं कि हमारे पुरखों ने जो यह जमीन दी वह रणनीति का हिस्सा रहा और आज भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र हमारा संविधान आया और वो संविधान के तहत पूरा देश चल रहा है। ये अलग बात है कि बीजेपी संविधान कमजोर करने की नीति पर चल रही है, लेकिन संविधान की सुरक्षा भी इसी सदाकत आश्रम से धरती पर होगी, ये मैं आपको श्योर करता हूं। बिहार और भारत की आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ता हुआ क्राइम, ट्रंप के सामने कभी सीज फायर कभी सरेंडर, महिलाओं पे अत्याचार। कांग्रेस वर्किंग कमेटी पटना में, बिहार में इन मुद्दों पे गहरा विचार करने वाली है। इन सब समस्याओं का हल 11 साल बाद भी मोदी जी करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। जनता को समझना जरूरी है कि ये क्यों। मोदी जी उस विद्यार्थी की तरह हैं जो एग्जाम, परीक्षा पढ़ लिख कर, ज्ञान बढ़ाकर मार्क्स हासिल करने में विश्वास नहीं रखते। मोदी जी उस विद्यार्थी की तरह है जो कॉपी करता है,
चीटिंग करता है, पेपर लीक करता है और एग्जाम पास करने का प्रयास करता है। मोदी जी और अमित शाह वोट चोरी करते हैं, चुनाव चोरी करते हैं, इसीलिए जनता के मुद्दों पे वो काम नहीं करते। बिहार में और भारत में बेरोजगारी इसीलिए कम नहीं करते हैं क्योंकि वो वोट चोरी करते हैं और जनता नाराज भी होती है, तो मोदी जी को लगता है कि वो विपक्ष को वो आशीर्वाद देंगे तो मैं तो वोट चोरी कर लूं। महंगाई से आप और हम और आम आदमी त्रस्त है। मोदी जी को फर्क इसीलिए नहीं पड़ता है कि उनको लगता है कि मैं तो वोट चोरी करके सरकार बनाऊं। बिहार में गुंडा राज, बीजेपी के प्रशासन, बीजेपी का पुलिस की नाकामी की वजह से बढ़ता जा रहा है। मोदी जी और अमित शाह बिहार में क्राइम कम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जनता महागठबंधन को वोट देगी भी देगी तो वोट चोरी करके सरकार बनाने का प्रयास करेगी। पेपर लीक होता है, पेपर लीक माफिया पे कार्रवाई नहीं होती है। जो नौजवान पेपर लीक से पीड़ित है, परेशान है, नाराज है, उन पे लाठीचार्ज करवाए जाते। ये हिम्मत कहां से आती है? ये हिम्मत लोकतंत्र से नहीं आती है, ये हिम्मत वोट चोरी से आती है। मोदी जी के पास, नीतीश जी के पास, अमित शाह के पास। कांग्रेस पार्टी गठबंधन, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक्सटेंडेड कार्यकाल के दौरान वोट चोरों को गद्दी छोड़ने का बात करने वाली है। जो नारा बिहार के बच्चे बच्चे के जबान पर है वो भारत भर ले जाने की बात हम करेंगे। और वो बात है, वो नारा है, वोट चोर गद्दी चोर। बिहार में कांग्रेस पार्टी ने पिछले महीनों में क्या क्या काम किया इसको मैं गिना देता हूं। कार्यकर्ता से लेके नेता तक सब इन कामों में शामिल थे। अनुभवी लोग, सीनियर लोग, नए लोग सब शामिल। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा बिहार में निकाली गई थी। युवाओं ने निकाली, युवाओं के लिए निकाली और इसमें बिहार के नौजवानों ने और पब्लिक ने भारी मात्रा में समर्थन दिया, सहयोग किया, क्योंकि पलायन का मुद्दा और नौकरी का मुद्दा हर आम बिहारी का समस्या बन चुका। उसके बाद बिहार के छात्रों की दुर्दशा, शिक्षा व्यवस्था का दुर्दशा को हाईलाइट करने के लिए छात्रावासों में हमने कार्यक्रम किए। छात्रों से मिलकर बातचीत करना भी मोदी जी और नीतीश जी के बिहार में गुनाह हो गया था। राहुल जी और कांग्रेस के नेताओं को छात्रों से मिलकर बात करने के लिए रोकने का हर प्रयास किया गया। उसके बाद भी हम वहां पहुंचे, छात्रों से बात की, उनके मुद्दे, उनके अधिकार, उनकी दुर्दशा पे हमने रोशनी डाली। उसके बाद कांग्रेस पार्टी और गठबंधन की गतिविधि को देखते हुए मोदी जी और अमित शाह और नीतीश जी घबरा गए। तुगलकी कानून, SIR लाकर वोट चोरी को मजबूती देने का प्रयास किया। उसके खिलाफ कांग्रेस और गठबंधन ने मिलकर बिहार में यात्रा निकाली, लोगों को जागरूक किया कि वोट चोरी से आपका हर एक अधिकार पर हमला होता है।
आपके बच्चों के भविष्य पर हमला होता है, आपके भविष्य पे हमला होता है। ये बात हम बिहार की जनता को समझाने में सफल हुए। इसीलिए बिहार की जनता खुद कह रही है कि वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर। ये जो काम हुए हैं, ये छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर सीनियर मोस्ट कार्यकर्ता इन सब कामों में शामिल है। और जनता की बात है, जनता के हक की लड़ाई है, लड़ाई लड़ना जरूरी है। और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन बिहार की जनता की लड़ाई, बिहार की जनता के मुद्दों पर बिहार की जनता की आवाज बनकर वोट चोरों के सामने चट्टान की तरह बिहार की जनता के साथ खड़ी है। पहले कांग्रेस 70 सीटों की मांग कर रही थी, ऐसा सुनने में आ रहा था। उसके बाद तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा लेके चलते हैं, जो सिर्फ राजद सेक्टर था। उसके बाद अब सुनने में आ रहा है कि 76 सीट कांग्रेस देखना चाहती है। कितनी सच्चाई है? देखिए, सीट शेयरिंग का मामला है। जिस दिन सीट शेयरिंग खत्म हो जाएगा हम आपको जरूर बताएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ सीट शेयरिंग के मामले पर कि इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग की प्रक्रिया अच्छे ढंग से, पॉजिटिव तरीके से सबको मिलजुल कर लेके जा रही है। और मुझे विश्वास है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग अच्छे समय पर, अच्छे तरीके से तालमेल बनाकर, संतुलन करके हम घोषणा करेंगे। इस पे गठबंधन के किसी भी लोगों को चिंता नहीं है। अगर चिंता किसी को हो रही है तो शायद एनडीए को हो रही है, क्योंकि वहां पे अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं।